So obviously this is after a fucking long time, and why I'm here, we'll discuss that shit. वैसे मेरा कल रात को आने का प्लान था। ऑब्वियसली अब लाइफ में उतना ज़्यादा बिजी नहीं हो, तुम कह लो या तो ये बचकानी हरकत लगती है या इसका अब लाइफ में उतना मूड नहीं है। बट जितना मैं वो कर रहा हूँ उतना आई रियलाइज कि इसका एक मूड तो है। When I was sliding my old videos, long hairs and all, I was feeling like my Londa aesthetic तो पीक में नहीं है, that is like eyebrows and all features. I mean जितना तो दिखता है, I don't know, you are just a photogenic person की रियल में जितना डिटेल्स में जाता है कैमरा उतना कैच नहीं कर पाता है। मेरी वो रीज़न होगा। तो वाई एम आई हियर। ऑब्वियसली अगर टेम्पररी बेसिस में बोलो तो राजू ब्लॉग्स मैंने 2000 लिए थे, उनको बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे मध्य पश्चिम में 3 दिन है और करेक्ट मेरे बर्थडे के दिन 26 में मैंने लौंडा बहन से जो है वो मेरे बर्थडे के दिन मुझको कॉल आ रहा है कि पैसे हैं और बहन से मेरी एक्स के वही होटल कोई किसी को डेट तो नहीं कर रही, एग्जैक्ट बर्थडे के दिन कैसे कॉल आ रहा है। तो इसमें हुआ है, सिस्टम में हुआ शायद कि इसने तुम्हारे होटल पे चेक इन कर दिया था, इसका अभी बर्थडे के दिन था। एंड कर रहा था लाइक मेरा भाई एंड ऑल दे दूँगा 1-2 हफ्ते के अंदर। बट उसी 1-2 हफ्ते के अंदर के चक्कर में आई आज टू के विथ राजू एंड आई एंड आज मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। आज मेरे पास पूरा 1.5 that means that I have only this 4, okay? इसके इसमें होंगे 100 है कि नहीं, तो मैं निकाल के खत्म तो नहीं कर देगा नहीं है भाई। स्टेशन अब तो मुझे कल तक के रुकना पड़ेगा। राजीव को तो चला बोल दूँ, राजीव को 2 दिन के बाद वहाँ बेचारा उसके घर पे गया टिकट डब्बे में उसने 8 to 10,000 रखा और उसी से मुझे 1000 भाई टू बी ऑनेस्ट मैंने 1000 को 3K में कन्वर्ट कर लिया था भाई। और 3K वॉज लाइक इसमें तभी के तभी 2K विड्रॉ भी कर लिया तो भी मेरा 1000 बचे होते। पर ये दिमाग है ना जो इतने सारे प्रेशर लेके बैठता है। क्या बोल लाइक भाई राजू को भी आज ही वापस करूँगा, मध्य प्रदेश ये हम लोग भी आज ही दूँगा। देखो उसके चक्कर में अगर वही दिन राजू को राजू के पैसे दे दिया होगा तो एटलीस्ट मुझे अभी राजू के पैसे गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो या लेट्स टॉक अबाउट लाइफस्टाइल। प्रकाश इज इन हियर एंड प्रकाश इज इन होम टाउन। वो तो कुछ काम हो गया और लाइक रेज्यूमे आना और मैंने नॉर्मल रेज्यूमे भेजा। मेरा इतना कम्युनिकेशन स्किल नहीं है कि मैं सबके सामने भाई वो मैंने जो रेज्यूमे भेजा था वो नॉर्मल है। आपको थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए तो ऑल्सो आई कैन सेंड मुझे समथिंग। बट आई डोंट नो ये उसका मूड स्विंग हो गया कि बैंक से जो रेज्यूमे नहीं भेज पा रहा उसको क्या ही काम मेरा समथिंग लाइक दैट। ऑब्वियसली दैट्स व्हाई नेचर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी। सपोज आज लॉन्डे वगैरह मूवी देखने जा रहे हैं, आई एम गेटिंग बस मैं खुद वो हूँ ना लाइक अब आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी सीखे देना। मेरा ऐसा है कि अगर मेरे पास उसके पास पैसे हैं ना तो कॉन्फिडेंटली द मनी जंक्शन समथिंग लाइक दैट कि चलो मैं भी चले आऊँ। उसकी जो मेरा एक्स वाला जो ट्रॉमा है उससे भी मुझे एक चीज़ पता चली। मतलब एक्स वाला और जो भी पास्ट वाला ट्रॉमा ये है कि भाई पास्ट की मेमोरीज इतनी मैटर नहीं करती है भाई। कैसे बताओ, मैं बताता हूँ। जैसा मैं NGPR गया, मैंने वहाँ काम वगैरह किया एंड ऑल है ना। अगर मैं अभी भी NGPR में रहा होता कुछ होता देखो कहीं ना कहीं जाके मैटर करता हूँ। आई एम टॉकिंग राइट नाउ डैट मीन्स वो कहीं ना कहीं मेरी मेमोरीज में है। बट आई डोंट थिंक सो उसका उतना कुछ खास मेरे लाइफ में इफेक्ट रहेगा एट दिस मोमेंट, क्योंकि वो तो पास्ट ही है ना भाई। चलो मैंने एक बंदी डेट कर लिया और मेरे लिए लाइफ टाइम मूड ऐसा रहा है कि मुझे बंदी से कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। मुझे पता चल जाए कि गर्ल्स एंड ऑल दे आर सो इनोसेंट और थोड़ा उन लोग को चाहिए हार्डकोर एंड ऑल है ना, जो भी है गर्ल्स को नीड्स एंड ऑल की
seduction and attraction or caring and all, successful, resourceful. बट पता है मैं ऐसा याद करा तो मुझे काठमांडू की कुछ मेमोरी भी याद नहीं भाई ढंग से, जो मेरा लॉकडाउन होता है, मैं जो आशीष गुरु के साथ गया काठमांडू बैठा, ऑब्वियसली आई नो दैट रोड्स वगैरह मेरे को थोड़े बहुत याद है, थोड़े बहुत से ज़्यादातर याद है क्योंकि अब तुम इतना रह चुके तो रोड वगैरह याद रहते, बट द होल पॉइंट इज तुम मूव ऑन हो रहे हो क्योंकि तुम्हें उस जगह से कुछ हो ही नहीं। अगर उस जगह में वो कुछ आना रहता हो गया बात ही नहीं कर पाता, मैं क्यों नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन उठा है ना मैंने आपका लिंक थोड़ा इनकम देख लिया, लेकिन मुझे प्रेशर ही जमा कहाँ से और 200-300 रुपये जमा हो, प्रेशर वो है। और दूसरा प्रेशर ये है कि मुझे पानी में, वरना मैं पता है क्या बोल रहा था मेन तात्पर्य ये एक्चुअल ब्रेकअप हो गया मेरा ना होने थोड़ा सा बात भी करने की इच्छा नहीं है बिकॉज आई एम शी इज मूव्ड ऑन देयर आई एम स्टिल टॉकिंग, दिस इज फॉर मी राइट, सॉरी डिटेल वगैरह यार मजाक में ना, और ब्रेकअप एंड ऑल द सुशील ब्रो भी था ना, और लाइक मोहन कैसे होना है क्या ठीक हो गया, इसका ठीक फाइनल हो गया ना। उसके बाद उस दिन मैंने इतना मस्त टेक्स्ट भेजा कि मैं बोला तू फ्री पे, बोला है ना, सीधा बोला मैंने, बोला तू फ्री पे, तू मैं ऐसी बंदी के लिए मूव नहीं हो पा रहा जिसमें ना ही मेरी कभी कदर की रिलेशनशिप में, टू बी ऑनेस्ट ब्रो, तुम अगर एक डीप में आके देखो तुम किस बंदी के लिए इतना वो साइको हो रहे थे भाई, बंदी ने तुम्हें लिटरली साइड चिक्स बना के रखा है अपने रिलेशनशिप में, रियलिटी बताओ तो उसने तुम्हें पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया है व्हेन यू आर लाइक, उसने कभी तुम्हें ओपनली आके किसी के सामने बर्थडे विश नहीं किया जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, एंड ऑल्सो गेटिंग मी एंड आई डोंट वांट इवन गो देयर टू उसकी लाइफ है, बट यू नो व्हाट, व्हेन शी गॉट एन आईफोन और समथिंग ना, आइदर शी गॉट एन आईफोन फ्रॉम हर एक्स जी उसका लिंक था, और आइदर शी गॉट दैट फ्रॉम दैट यूएस चिक और समथिंग समवेयर, बिकॉज आई डोंट थिंक कि बहन जो उसने खुद कर ली होगी कि बंदी क्यों खुद कर रही, उसका अपना फ़ोन तो इतना अच्छा खासा चल रहा था तो क्यों खरीदेंगे, यही व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो आई एम हैप्पी फॉर हर, इसने जो मुझे रियलिटी सिखा के गई है, आई एम हैप्पी फॉर माई सेल्फ, यू गेट मी। ये लगाने का रीज़न ऑब्वियसली एस्थेटिक दिखता है, सेक्सी दिखता है, लेकिन अब ये लगा के भी अब भाई मेरा जो पेन है हमने वो पेन में इतना चूकिया तो मेरा ऑन गया, ऑब्वियसली आई डोंट लव हर मैन इन दैट वे बट आई रिस्पेक्ट हर, इट्स नॉट लाइक इट शी कम बैक, ऑब्वियसली अगर वो हॉट और ज़्यादा सिलेक्टिव हो तो दैट्स अ डिफरेंट फैक्टर एज अ मेल मे बी आई लव, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो मैन कि वो उसको देख के मुझे इरिटेशन और फील होगा, not because I hate her or something, just because she played a game and getting you know what I'm trying to say, she played a game, मतलब कि उसको पता था कॉन्सिक्वेंस सिनेरियो, और what I later understand is कि चला अच्छे कि देख क्रेडिबिलिटी व्हेन शी सेड कि अगर मैं कहूँगा तो मेरे डैड एंड ऑल कुछ नहीं बोलेंगे, जिसके साथ मैं बोलूँगी उसके साथ भेजेंगे एंड ऑल विल पुट मनी विल डू हाफ एंड ऑल, थोड़ा सा हुआ नहीं, वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि व्हाट आई लेटर अंडरस्टैंड कि इसकी बातों का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं था भाई, वो तो बस ऐसे ही कह रही है कि मेरे पापा मेरे बात मानेंगे, जैसा मैं कहूँ कि अगर मेरा वीज़ा था मेरी फैमिली थी ना मुझे रोकने आ जाएगा मैं किसी और का, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस होते वहाँ पर, तो उसने इमेच्योरली कह दिया, मैंने सीरियसली ले लिया, अब प्रॉब्लम हो गई वहाँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी वेंचर उसने मुझे क्या क्या चीज़ें सिखा गया है ना, फर्स्ट कि वक्त इधर आने के बाद मैंने काठमांडू होते हुए भी वो डिफरेंट चिक्स वगैरह से बात कर रही है, डेट प्रूफ्स कि उसकी नीड में फुलफिल नहीं कर पाया, चलो मैं रियलिटी बोलता हूँ नहीं छोड़ पाया भाई, मैं रियलिटी बोल रहा कि नहीं पता था कैसे करना है, ऊपर से इतना सारा स्ट्रेस था एंड ऑल एंड पॉइंट एडिक्शन नहीं कर पाया ना, और अभी ले पा रही आई एम फकिंग मूव्ड ऑन। अब मैं थोड़ा ना इस बात करूँगा कि मैं नए रिलेशनशिप में कैसे खुद को ज़्यादा बेहतर प्रूव करना है, कैसे नॉट इन रिलेशनशिप इन ओवरऑल लाइफ, उसके कॉम्प्लीमेंट्री में जो रिलेशनशिप आएंगे उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्रो, आई क्विट स्मोक इन सेंस कि 3-4 दिन हो गए, आई डोंट नो गर्मी है तो नेचुरली वो डिसीजन लिया है या वो डिसीजन मेरा ही है क्योंकि स्मोकिंग क्विट कर दिया, और मैं मैस्टरबेशन को कंट्रोल करने की नहीं देखती, ऐसा होता है ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, गिल्ट थोड़ा मोड़ा गिल्ट जो कि बाद में बढ़ता है, इसके कारण तो वो भी अभी मैं कम कर रहा हूँ, कम करने वाला हूँ।
दो चीज़ कम करनी है. We are all ready to collect to gain our energy. एक प्रकाश दाई के हिसाब से जो बोल रहा है ना वो चीज़ 3-4 घंटे में कर लिया होता हम लोग कर लिया होता कि मेरे को मैं भी करने का इच्छुक मैं इस काम में आता फिर इस काम में एटलीस्ट कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस हो ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस यार मैं यार दुनिया में कुछ काम वगैरह है क्या कि एटलीस्ट यहाँ हूँ कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ गेटिंग में कुछ ना कुछ सो यार राइट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि चलो मैंने VHR को डेट किया ना मैं नाम नहीं बोलूँगा नाम बोलूँगा तो फिर मेमोरीज मैंने VHR को डेट किया ना घर में बैठा है वाला है भक्तपुर है वाला है सब अच्छा लगता था और मैं उस मोमेंट को रियलाइज़ नहीं कर पाया कि कितना हैपनिंग मोमेंट था मेरे लिए अच्छा हुआ ज़्यादा अटैचमेंट लीजिए तो मैं बंदा ऐसा हूँ ना भाई मैं बहुत पागल हुआ मैं बहुत साइको हुआ ये तो अभी मैं इतने ध्यान से बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने रियलिटी को समझ लिया कि मेरा उतना ऐसा तो नहीं था कि मैंने उसकी सब नीड्स फुलफिल कर दी मैंने क्या नहीं पूरा किया मुझे पता है मैंने क्या नहीं पूरा किया देख जब तक हमारे पैसे थे हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तब तक की बंदी का भी एक अट्रैक्शन था कि यार ऑस्ट्रेलिया नहीं है फिर भी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल जब मेरे पैसे भी गए एंड ऑल दैट्स वेरी नेचुरल भाई कोई बंदी बोलेगी नहीं तुमको कि भाई आई एम नॉट अ गोल्ड डियर तुझे पता है ना ऑब्वियसली सपोर्ट करेगी जब तू लोएस्ट में जाएगा ना तभी वो 3-4 हज़ार 4-5 वो भेजेगी तो दैट्स नॉट अ शीट द ट्रू शीट इज कि वो कब तक है भाई सपोज तेरी भी गर्लफ्रेंड है वो पहले रिच थी फिर तेरे ही सामने उसका थोड़ा फाइनेंशियल आया तो उसको तो सपोर्ट करेगा अपने हैसियत के अब तू उसके हिसाब से तो सपोर्ट नहीं कर सकता जिस हिसाब से मैं उसके फिर 20,000-30,000 डाल दे रहा था ऑब्वियसली वो बाद में मैंने यूज़ किया है और उसके पैसे भी मैंने लिए हैं तो तुम उसको एक टाइम के आगे तुम्हारा भी हुआ है कि ब्रो मेरे पास तेरे जितने पैसे नहीं थे मेरे पास जितने थे मेरे पास 5,000 में से मैंने तुझे 3,000 थे तेरे से मेरे पास लाख नहीं थे जिसमें मुझे 20,000 थे गेटिंग मी जब उसका वो हुआ टेंशन अब देख मैं अगर वो बेस में बोलूँ ना तो एक टाइम में आके पता है अगर मैं चोमू एक्ट कर दिया होता ना कि हाँ तू कर ले रिलेशनशिप पता है क्या हुआ था ना मैं इतना ग्रो हो पा रहा था जितना मैं अभी हूँ कि मुझे डिटैच होकर सोचने का मौका नहीं मिला था और द पेन और द भाई उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई अपना गिल्ट कम करने के लिए क्या गांड फाड़ करने के लिए ना तुमने ब्रेकअप दे दिया तुमने सब कर लिया अब तुम रिटर्न आ रही हो ये बोल रही कि भूसो तो रिटर्न आ रही हो बोल रही कि आर यू फाइन और समथिंग क्यों बहन क्यों तुमको जो देना था तुमने अब तुम क्या और दैट्स नॉट इवन अ थिंग दैट शी इज कमिंग बैक टू गेट ना शी इज जस्ट आस्किंग योर हाल चाल शी डोंट इवन वांना कमिंग टू यू अगेन उसका है बैक में कोई भाई इतना पेन होता है ना मैं भी बोल रहा था थर्ड पर्सन तुमको लगता नहीं मुझे इतना पेन होता हुआ जब मेरी सुखी बंदी जो मुझसे बात करती थी वो किसी और से रात को 2-3 बजे तक के कॉल में है और दैट्स नॉट इवन लाइक अ ब्रेकअप ऑब्वियसली आई कॉज्ड हर आई अब्यूज्ड हर वर्बली लॉन्ग डिस्टेंस में उससे ज़्यादा कर भी क्या सकता था अपना फ्रस्ट्रेशन के लिए बट इन डीप रियलिटी इन कोर रियलिटी one should understand that why there is a need to do that. You get me? When you are saying that you are my, so in short उसने मुझे जो सब भी चीज़ें बोले थे ना उसमें क्रेडिबिलिटी मिली जैसा अभी मैं बोल देता ना यू आर माई बेब यू आर सो स्वीट सिर्फ उसी से मुझे उसने मस्त लगा है बट द रियलिटी मैंने बोला था फिजिकली इंटीमेट करके बाद में वो मैं चलाते नहीं गया ना getting me texting and plotting करना was a different thing bro but plotting in real life and then that's a trauma तो मैंने बहुत सारा भाई चूतिया हूँ ना मैं पर उतना मैच्योर भी हो गया मैं एंटी ऑब्वियसली 23 की उम्र में मैंने पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट किया अभी भी मैं नीचे आता था मैं बहुत होता है कि सब सही चल रहा था ये चूतिए बेटे ने बैंक से पूरा बकरा खा दिया और मैं मेरा सब सही चल रहा था और इतना करने के बाद भी इसको अकल लिया है और ब्ला ब्ला दैट्स ट्रू बट उस टाइम पे मेरी जो सखी थी
वो थी भाई, वो कॉल पे पूछी थी क्या है, दे दिए मैं भी हाँ दे दिए, सबको दे दिए पैसे, सब सही चल रहा है ना। देन वही सखी चले गए, 4-5 महीने जिसके कारण मैं अंदर था वो सखी चले गई। और ऑब्वियसली द बेस्ट थिंग हैपन बिफोर ब्रेकअप की, मेरा नोज का ऑपरेशन हो रहा था और मैं निकलना शुरू कर रहा था बाहर। इसके पहले मैं निकला भी नहीं था, मैं निकलना शुरू कर रहा था थोड़ा बहुत है ना। फिर मैं मोटा हुआ, थोड़ा हालत वगैरह आई तो मेरे को कॉन्फिडेंस गया कि मैं बाहर निकलना चाहिए। तो टाइमिंग एंड सीक्वेंस बराबर बैठे हैं। मुझे बहुत, क्योंकि मेरा ये ब्रेकअप एंड एक्स का आज बात करने का प्लान ही था भाई, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे पता है क्या चीज़ रियलाइज़ हुई है कि you are the one bro who is not in that charm वाला फेज की I'll control this shit, I'll do this shit। भाई किसी और का ब्रेकअप होता ना, पहुँच गया होता वो काठमांडू, टू बी ऑनेस्ट वो पहुँच गया होता कि दिस इज़ फकिंग शिट, दिस इज़ फकिंग सीरियस शिट। और ये चीज़ प्रूव करती है कि भाई तुम कितने तक के पीछे हो अपने एज अ उम्र के हिसाब से, तुम लीड नहीं ले पाते हो। मेंटलिटी तुम रखोगे जो तुमको जॉर्डन पीटरसन रखना है, सदगुरु रखना है, बुद्ध रखना है, एक से कॉन्शियस वाली मैंने, बट व्हेन यू आर नॉट डूइंग इन दैट रियलिटी लैंड मेरा, वो तो बस तुम एज अ कॉन्टेंट का एक बेस बना के अपने को चिपका रहे हो कि या जॉर्डन पीटरसन जो रॉबर्ट एंड ऑल लॉर्ड लसन लॉर्ड, बट इन रियलिटी में उसको अप्लाई करने के लिए तो तुमको खुद इसमें लेना पड़ेगा ना कि या आई एम अ मैन, आई शुड डू दिस। ये नहीं माय कर्तव्य हो, क्या बोलते हैं, माय जॉब, माय जो भी है, उसके पर्सपेक्टिव से सोचो भाई। लॉन्ग डिस्टेंस था, वर्क नहीं हुआ, सब सही है। उसने जो बाद में गेम खेला है जब ब्रेकअप के, मतलब उसका एक बंदा बन गया था वो, थोड़ा बहुत। और पता है भाई मेरे को कितना, इतना पेन क्यों हुआ कि उसने जो मेरा, अभी मेरे को बोलते बोलते भाई पेन हो रहा, इतना मस्त चुतिया काटा ना, जब उसका उधर कंफर्म हो गया कोई तो भी गाय है ना, देन शी वॉज लाइक आई थिंक वी शुडंट टॉक और समथिंग। जब एक दिन वो रात को कॉल नहीं उठा रही थी ना मेरे को तभी समझ में आ रही थी बैग जब कुछ हो रहा है। एंड देन ऐसी बन गया कहती है कि मार्केट साड़ी नहीं डबल ये दौड़ा। भाई तुम क्या प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम अपना अस्तित्व प्रोटेक्ट कर रहे हो भाई, अपनी सोल काली करके तुमको अपने को ये दिखाना कि आई एम वेरी परफेक्ट। आई डोंट नो मैन, when I said I was not in peace, मैं ये नहीं पूरा कर पाया वो, I meant that bro। और वो मेंट करने के बाद ऐसा नहीं है कि बहनचोद मैं बहुत एपिक लेवल पे आ गया, लेकिन मैंने अपनी, मैं बिलो भी तो नहीं गया ना भाई। सोच अगर मैं उतनी रिसोर्सफुल में हुआ रहता और मैं तेरे ऐसी गांड मार के चला गया होता एज अ गर्ल, चीज हुआ था ना बैड। और चलो मैंने उसके बाद बहुत तमाशे किए और मुझे अभी अभी उसका रिग्रेट होता है कि नहीं करना चाहिए था भाई। पता है उसका कि भाई मेरा भी फर्स्ट ब्रेकअप था, मुझे भी पता नहीं था क्या क्या करना है सिनेरियो, मैंने कर दिया। क्या पता इतनी कमीनी बंदी है ना, इतनी कमीनी बंदी, पता है बाद में आके पता है वो क्या बोलती, आई मीन आई डोंट नो द रियलिटी, बट मुझे जितना रियलिटी पता है उसको ही पता है। बाद में आके पता क्या बोलती है, जब 2-3 months ago and I texted her, 1 month ago, I don't know, 2 months ago ईमेल भी क्या हुआ ऑब्वियसली शी मस्ट बी रिच और समथिंग, कंट्री में है कि नहीं ये हूँ नो होता है ना। पता है क्या बोलती है कि मे बी इट्स योर गिल्ट। मैं सोचा बहन से मुझको किस बात का गिल्ट होना चाहिए, इस बात का गिल्ट कि मैंने उसको थ्रेट किया था कि आई लीक हर न्यूज़, तो वो तो और भी है भाई। और इस बात का मैंने उसको गाली दिया था, वो तो मैं उसको व्हाट्सएप पे ही देख रहा था कि वहाँ को गाली रहा था, मेरी बंदी है भाई, मैंने पैम्पर करके रखा था इन द सेंस कि देख एक चीज़ एज अ मेल मैं डिलीवर नहीं कर पाया, मैं उसके लिए थैंक, मैं देख मेरे को एनजाइटी हो रही है क्यों, क्योंकि एक तरफ अनएक्सपेक्टेड मैं में रियलिटी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आउट लाइक मैं क्यों डिलीवर नहीं कर पाया। एक तरफ आउट लाइक कि यार दिस वॉज माई फॉल्ट एंड दूसरी तरफ मैं क्यों डिलीवर नहीं कर पाया। वो थी ना मेरे साथ कोई
था, दोनों एक बिस्तर पे थे ना, वहाँ प्रूव नहीं कर पाया तो बाकी तो तू छोड़ ही देना। सो वॉट नाउ, एज कि जो बीत गया है वो बीत गया है। बीते हुए पल की बातें करना भी समय का नाश है। कैसे कि वो पास्ट की बात है भाई। पास्ट की बात जब तुम कुछ बात करोगे तो फिक्स नहीं होने वाला कुछ। तुम्हारा लाइन खड़ा नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो एक्साइटेड थी, वो हैपनिंग थी, उसका अपना सर्कल चल रहा था, उसकी वाइब्रेशनल और एनर्जी अलग थी। बट वो आई और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, टू बी ऑनेस्ट। वो आई और मैं बीइंग मर्द वाले केस में आ गया। क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप एंड ऑल, ऐसा नहीं है कि सब कोई कर लेंगे। तुमको एज ए रिलेशनशिप में बस सेक्स नज़र आता है, इसलिए रिलेशनशिप में भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, खास करके आज के रिलेशनशिप में जहाँ बंदी के पास बहुत सारे ऑप्शन है। जो सिर्फ सेक्स के लिए तो कोई बंदी रिलेशनशिप नहीं बैठेगी। जो आइदर उसको सेक्स मस्त आना चाहिए कि हाँ भाई चलो मेरे पास पैसे वगैरह है, इसका आधे एक घंटे का स्टैमिना है, इसको छोड़ दो तो पहुँच जाए, समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज सिर्फ 5-10 मिनट का लिए कोई अपना पूरा वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा। शी इज अ गर्ल ब्रो, शी हैज़ नीड्स, शी हैज़ देयर नीड्स, और शी नीड्स कंफर्ट और लग्जरी के अराउंड घूमती है। उसका रीज़न है शी कांट इवन इमेजिन कि इफ शी इज राइडिंग अ स्कूटी or she is riding a bike with her partner, something, if she is traveling in car, why would she even imagine कि भाई इसके बाद में जिस नेक्स्ट रिलेशनशिप और नेक्स्ट घर पे जाऊँगी वहाँ मुझे धक्के खाकर रहना पड़ेगा, अनकम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट, और वहाँ लग्जरी नहीं गेटिंग। बॉडी ही ऐसा है, उसका मेंटलिटी ही ऐसा है कि इसको लग्जरी और कंफर्ट का डिमांड करता है। मतलब वो अपने आप को इतना माइंड में इतना पैम्पर और चूतिया बना के रखेंगे कि आई नीड दैट। भाई शादीशुदा औरत को पता है कि ये अमीर मर्द सिर्फ मेरी लेगा, मुझको बर्थडे में कुछ देगा नहीं, तो उसको जस्ट फॉर अ लिटिल बिट सेकंड के लिए भी वो फील करने के लिए वो करेगी भाई, करेगी। तो चाहिए भाई, तुम क्या इमेजिन कर सकते हो कि मेरी बीवी इस हालत में मैं यहाँ हुआ ना, और वो काठमांडू गई, वहाँ पढ़ रही है, वहाँ उसको कोई मस्त सा दिखा एक बंदा, बाइक ही चलाता हुआ, कार ही चलाता हुआ, मस्त है ना, पूरा चिंता बंदा, लग्जरी वाला। भाई वो ऐसे झपटेगी ना उसको, ऐसे झपटेगी उसको जैसे कि एक कुत्ता 15 दिन का भूखा है और उसको मांस का टुकड़ा मिल जाए। वो बंदा खुश होगा भाई, उसको मिला नहीं है क्या प्यार से इतना? क्योंकि ऑब्वियसली ना ब्रो, आइदर यू विल सेटिस्फाई आवर नीड्स इन ऑल डिमांड्स किया। 5'9" 6'1" thick, he is heighty, 6'7" thick, puppies, his dick is good, हाइट ही, बॉडी उतनी ज़्यादा मैटर भी नहीं करती, हाइट ही है, तेरे पास बड़ा डिक है, बॉडी तेरा लीन और एस्थेटिक ही ठीक। अब तो बस नीड नहीं है, तो गरीब वगैरह है ना, दैन उसका उसमें जाएगा कि भाई लग्जरी यहाँ से अचीव कर दो, सेक्शन में तो यहाँ पे तो पूरी हो रही है। सो दैट्स द केस हियर कि इतना पेन मिला, रंडी रोना नहीं कर रहा हो बहन जो मिला, और अब जाके समझ में आता है कि वो सही थी, वो अपनी जगह सही थी और मैं अपनी जगह सही था। अब तुम भाई खुरे दोगे हर एक सिचुएशन, हर एक सिनेरियोस को, तो इन शॉर्ट सबका, मैं एक वर्ड में सबका तात्पर्य एक ही रहेगा कि शी वॉज नॉट कन्फ्यूज, शी वॉज सो क्लियर। जो उसने ऐसे डिसीजन लिए ना, शी वॉज सो क्लियर, पर जो तुझको मिला ट्रॉमा मैंने बोला ना भाई, आई कैंट इवन, मेरे को बस इतना रहा कि रात के 2-3 बजे बहनचोद, अभी तो भाई 10-15 दिन पहले मुझसे बातें करती थी, 10-15 1-2 हफ्ते में भाई, और मेरे साथ रिलेशनशिप में होते समय भी 2-3 बजे किसके साथ, तो ऑब्वियसली वही होगा, कोई यूएस वगैरह का चिक्स। आई एम डैम श्योर कि 2-3 बजे का जो टाइमिंग था वो भी उसी तरीके का था कि भाई 2-3 बजे कोई बंदी,
like birthday and all, लौड़ा लसन my ass माँ की चीज। देख जितना बोलता हूँ ना उतना पॉजिटिव है, जबकि भाई अब मैं बोला ना VHR नाम की बंदी एग्जिस्ट भी नहीं करती वो। शी इज जस्ट अ ओल्ड हार्ड ड्राइव टू गेट सम डाटा फ्रॉम देयर टू apply on this shit in real life. Yeah bro, this is the shit. Yeah bro. Otherwise she don't even, I don't even give fuck about her bro. At least now क्योंकि मैं देख कर मेरा फक देने के लिए है भी क्या भाई, इतने लौड़े लगे फक देने के लिए है भी क्या मेरे को, है क्या, कुछ नहीं है। सो गेटिंग इट। सो इन शॉर्ट मैं नहीं था, लेकिन माँ की चूत 2 वर्ड में बोलूँगा मैं लौड़ा। मुझको ऐसा था कि मैं कुछ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, बट मैं यूनिक और थोड़ा वियर्ड लॉन्ग आउट, तो शायद ये मुझे नहीं छोड़ेगी, राइट। मैं इतना लंबा भी क्यों बोला। इन शॉर्ट दोनों अपनी जगह जगह सही थे। मैं एज अ मर्द अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, और उसने अपने आप को बखूबी प्रूव किया, बट उसकी बातें बोल क्यों नहीं पा रहा है। इन शॉर्ट I was not enough for her। और मैं बोलूँ भी कैसे भाई, I was not even there। I mean, 1 हफ्ते के बाद वो गार्डन ड्रीम्स में जा रही है, चिल कर रही है, और वो पहले से चिल कर रही होगी एंड ऑल, उसकी कज़न को भी पता होगा एंड ऑल। अब कज़न वापस लेके और पूरे सिनेरियो, क्योंकि भाई एक इंसान को ना जब तक कि कोई दूसरा आके बोलता नहीं है कि भाई तुम चूतिए बने हो, तब तक कि पता है देख स्किल है ना, इतना सब होने के बाद कुछ है ना। शी वॉज प्रीटी, लैंड प्रीटी मेरा लैंड से दिखेगा तो नहीं, लेकिन मैं लैंड प्रीटी बोल गया, मेरी लैंड भी बड़ा होता था। नहीं भाई, तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारा चूतिया कटा है और तुम्हारे वजह से कटा है। अगर तुम अपने पीक में परफॉर्मेंस कर रहे होते ना, इन ऑल सेंस की यूर रिसोर्सफुल, योर जॉब एंड ऑल, नहीं हुआ रहता भाई। कौन सी बंदी तेरे साथ रिलेशनशिप में, बोल रहा हूँ ना, वो आई, वो गॉडेस की वो आई चलेगी, उसमें जो ड्रामा दिया उसका भी रीज़न था, हर एक चीज़ का रीज़न था, थैंक गॉड, एंड आई डोंट वांट टू गो देयर, बट आई वाज नॉट इनफ फॉर हर, आई वाज नॉट इवन देयर। नाउ व्हाट? ट्रैवलिंग बाइक, मनी, एक्सपेंसेस, पास्ट मैटर नहीं करता है। मैं जो इतना बोल देता हूँ कि पास्ट मैटर नहीं करता है, पास्ट इज जस्ट अ मेमोरी एंड ग्लिच। तुम अब आज के दिन क्या कर रहे हो, बस वही मैटर करता है। अभी कल जाके मैटर नहीं करना कि मैं कल दिन भर कमरों में बैठा था और मैंने फूका वगैरह कुछ और मैं कहीं गया नहीं भाई। अब आज का दिन मैटर करता है, ओनली टुडे एंड टुमारो। जो गया उसके बाद तुम्हें कुछ सीखना है, वो भी टेम्परेरी बेसिस पे। तुम ये नहीं बोल सकते अरे भाई 4 साल पहले ना मेरे साथ ये हुआ था, उससे मैं आज सीखता हूँ। नहीं रे लैंड, जो आज हुआ ना उससे तू आज से ही चेंज होकर सीखता है, ताकि वो आए ही ना कि 4 साल पहले हुआ। अब भाई ब्रेकअप होने के बाद मैं हैंड की चीटियाँ बंदी कर रहा हूँ 3-4, और अभी वो जो फर्स्ट रिलेशनशिप में हुआ था ना उससे कुछ सीखता हूँ। तो पास्ट का